बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िज़िक्स क्लास 9th उर्दू मीडियम चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, जो कि उसके लॉन्ग क्वेश्चन या उसके न्यूमेरिकल के मुतल्लिक़ है, जिनको मश्क़ी सवालात कहते हैं। इस चैप्टर में भी थ्योरेटिकल सवाल लॉन्ग नहीं है, बल्कि इसमें वही जो हैं न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसमें भी लॉन्ग 4 नंबर के आ सकते हैं, जैसे हमने पिछले वाली वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ लिया। इस तरह के जो सवाल हैं वो आ सकते हैं, या जो न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन है वो आ सकते हैं। तो ये बड़े सवाल भी इकट्ठे करके आ सकते हैं। ऐसा जो हमारा पहला चार्ट था वो भी ठीक ठाक बड़ा था, उसमें 5 डेफिनेशन थी, तो वो भी लॉन्ग आ सकता है। और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल है वो तो आपको पता है आते ही आते हैं। तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं जनाब। टोटल इसमें 10 न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक हो, कन्फर्म होगा कि वीडियो बन रही है। कई दफ़ा बताया था गड़बड़ हो जाती है। 20 न्यूटन की एक फोर्स जिस्म को 2 मीटर सेकंड के एक्सेलरेशन से हरकत देती है। जिस्म का मास क्या होगा? अब फोर्स हमें पता लग गई है 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन है 2, तो मास यानी m मालूम करना है। फार्मूला आपको याद है, हमने शॉर्ट क्वेश्चन में देखा था मोमेंटम और फोर्स वाले टॉपिक में F इक्वल टू m इंटू ए होता है। तो फिर m किसके बराबर हो जाएगा? f डिवाइडेड बाय a हो जाएगा। m के हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2, और अगर आपको 2 का पारा आता है तो 2 ज़रबे 10 20 होते हैं, तो 10 किलोग्राम जो है वो उसका मास होगा, जिसको हम लोग पेंडू लोग वज़न कहते हैं। जी फलां 10 किलो वज़न है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वज़न नहीं, इसको मास असल में कहना चाहिए। जब आप 2 किलो मिठाई लेके आते हैं तो वो 2 किलो मिठाई उसका वज़न नहीं है, उसका मास 2 kg होगा। चलिए, किसी को मिठाई पसंद नहीं है तो 2 किलो प्याज का नाम ले लेते हैं। अगला सवाल यहीं से देख लेते हैं। एक जिस्म का वजन 147 न्यूटन है और इसका मास क्या होगा? जबकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स आपको पता है ये तो कांस्टेंट है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट 147 न्यूटन, जबकि ग्रेविटेशन आपको पता है कि हम पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में कि जो कशिश शकल किसी जिस्म को खींच रही है उसको वेट कहते हैं, जबकि जो उसका अपना हुजम है, मिकदार है उसके अपने मैटर की, उसको मास कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स 10 है, तो मास मालूम करना है, तो वही फार्मूला W इक्वल टू एम जी, तो M इक्वल टू W डिवाइडेड बाई जी 147/10 है। और कैलकुलेटर ना भी हो तो ये सबको जवाब पता है, 14.7 किलोग्राम होगा, क्योंकि यहाँ जवाब लिखा हुआ है। बिल्कुल नहीं, हमने यहाँ पर इसको बाकायदा प्रूव किया है। सर जी स्क्रीनशॉट लेते रहें या वीडियो को रोक कर और कॉपी पेंसिल निकाल कर इसको लिखते रहें, बेहतर है। मैं हमेशा कहता हूँ साथ ही वीडियो को रोका करें और कॉपी पेंसिल निकाल के चले जाया करें। तीसरा, 10 किलोग्राम मास के एक जिस्म को गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी? तो 10 किलोग्राम मास M इक्वल टू 10 kg हो गया। ठीक हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड। तो इसमें अब फोर्स पता करनी है कि इसको रोकने के लिए कितनी ताकत चाहिए होगी। वही F इक्वल टू एम जी, फार्मूला लग गया। अब सीधा सीधा फार्मूला आ गया। M की वैल्यू ऊपर भी 10 है और G की वैल्यू भी 10 है। 10 ज़रबे 10 100, तो F इक्वल टू 100 न्यूटन इसका आंसर। तो कितनी जनाब फोर्स चाहिए होगी? 100 न्यूटन फोर्स चाहिए होगी। मैंने बताया था कि यही फार्मूला लगता है बहुत से सवालों के अंदर। 3 सवाल हो गए जनाब। अगला सवाल शायद बड़ा सवाल है। अच्छा नहीं, 50 किलोग्राम मास के एक जिस्म में 100 न्यूटन की फोर्स है। अब एक्सेलरेशन पैदा करना, अब उल्टा काम होगा। अब ए या जी देखना होगा। तो जनाब हमारा सवाल नंबर 3.4 आ गया जी। मास आ गया 50 किलोग्राम और उसको जो जिस्म को न्यूटन लग रही है फोर्स वो 100 न्यूटन है। ए मालूम करना है, वही फार्मूला F इक्वल टू एम इंटू ए या M इंटू जी। मैं बता रहा हूँ एक ही चीज़ है। अगर ग्रेविटेशन की बात हो रही हो तो ए की जगह जी लग जाएगी, अगर एक्सेलरेशन की बात हो रही हो तो फिर ए लग जाएगा। F और M अपनी जगह पे रहते हैं। तो ए इक्वल टू F डिवाइडेड बाई एम, तो 100 डिवाइडेड बाई 50, तो 50 ज़रबे 2 100, तो एक्सेलरेशन आपका आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
हलवे सवाल है, हलवे, और हलवा भी ठीक ठाक बेहतरीन हलवा है, खोए वाला, पिस्ते बादाम वाला, मतलब है बहुत मिठे सवाल है, खट्टा इनमें कोई चीज़ नहीं है। वैसे भी फिजिक्स मीठी है, खट्टी नहीं है। 3.4, एक जिस्म का वजन 20 न्यूटन, ठीक हो गया जी। एक्सेलरेशन भी उसने बता दी है, 2 है। लो जी, इसको अब ऊपर लेके जाना है तो कितनी फोर्स होगी। वो सवाल था पहले नीचे गिरने से बचाने के लिए कितनी फोर्स होगी, अब लिखा हुआ है ऊपर ले जाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। 3.5, वजन 20 न्यूटन है तो W इक्वल टू 20 N। एक्सेलरेशन 2 हो गया, F मालूम करना है तो वही फार्मूला है, W इक्वल टू mg। तो पहले m इक्वल टू डब्ल्यू बटा जी, इसका मास भी निकालना है ना पहले, तो बोले ओ इसका पहले मास भी निकालना है। ये तो उसने न्यूटन की ताकत बताई ना, 20 न्यूटन। उसने मास तो भी बताया नहीं है कि जिस्म का असल मास कितना है, जिसको आप वजन कहते हैं। तो जनाब वो पे उसके फार्मूला है W इक्वल टू एम जी, तो M इक्वल टू डब्ल्यू बटा जी आ गया, 20/10, 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम उस बंदे उसका मास है जी। अब हमें ये भी पता लग गया मास 2 किलो है, एक्सेलरेशन भी पता लग गई, तो F इक्वल टू एम इंटू ए, सीधा सीधा फार्मूला लग गया। 2 × 2 4 न्यूटन की ताकत चाहिए नहीं होगी, क्योंकि ऊपर ले जाने के लिए वो कह रहा है। तो एक 4 ये हो गई, और 20 न्यूटन ऑलरेडी हमारे पास पहले से पड़ी हुई है। तो 20+4 यानी W+F बराबर है 24, जो कि हमारा असल आंसर है। क्योंकि जिस्म को सीधा ऊपर लेके जाना है तो उसमें वो फोर्स ऐड हो जाएगी, 20 ऑलरेडी है, प्लस 4 मजीद ऐड हो जाएगी, तो 24N आपका जवाब है। तो इसमें दो फार्मूले लगेंगे, पहले मास निकाला जाएगा M इक्वल टू डब्ल्यू बटा जी से, और उसके बाद फिर F निकाला जाएगा M इंटू ए से। स्क्रीनशॉट ले लें या इसका जनाब आप ले लें, क्या कहते हैं, लिख लें कापी पेंसिल। ये इसका आंसर आ गया। जल्दी जल्दी लिख लें या वीडियो को रोक ली करें, लिख कर ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि स्पीड ना हो, लिखना ना पड़े। दो सवाल में थोड़े से लंबे हैं, पुलियों वाले लो जी, वही लंबा होगा सवाल। एक बे फ्रैक्शन पुली पर से गुजरने वाली डोरी के सिरों से दो डिफरेंट वजन बांधे गए हैं, दोनों यानी लटक रहे हैं। एक 52 किलोग्राम है और दूसरा 48 है, और डोरी में टेंशन भी बतानी है और इनका एक्सेलरेशन भी मालूम करना है, जबकि दोनों अजसाम अमूमन हरकत कर रहे हैं, यानी नीचे लटके हुए हैं पुली से। ये ऐसे ही है कि आपने दरख्त के ऊपर रस्सी लटका दी और एक तरफ आप है और एक तरफ आपका दोस्त है, दोनों लटकी हैं। अब मालूम करना है कि आप एक का वजन आप में से जो है वो 52 किलोग्राम है, एक का जो वजन या मास है वो 48 है। मालूम करना है भाई इस वक्त रस्सी के ऊपर कितनी टेंशन होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा। 3.6, हमें जो कुछ मालूम है वो ये है कि जो M1 है वो 52 है पहला, यानी किसी एक बंदे का। M2 जो है वो दूसरे का मास यानी 48, और जो दोनों लटके हुए हैं तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स उनको पुल कर रही है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि उसका कांस्टेंट है। टेंशन यानी टी मालूम करनी है और एक्सेलरेशन ए मालूम करनी है। अमूमन कई छोटा टी भी लिख देते हैं, मैंने भी आगे जाके एक क्वेश्चन में छोटा टी लिखा हुआ है, मुझे बाद में ख्याल आया था जब मैं मुकम्मल बना चुका कि छोटा टी तो टाइम के लिए होता है, जबकि टेंशन के लिए कैपिटल टी होता है, तो इसलिए वो बाद में आपको बता दूंगा, आप उसको ठीक कर लेना। इन जहाँ पर टेंशन का जिक्र है वो कैपिटल टी हो, टाइम का जिक्र है तो वो छोटा टी होगा। हमने पिछले चैप्टर में टाइम वाले सवाल किए थे, एस इक्वल टू वी इंटू टी और वो वाले सारे। तो जनाब पहला फार्मूला ला गया। अब ये फार्मूला आपको याद है, मैंने आपको इसी पिछली वाली वीडियो में हमने अंदर से निशान लगाए थे, इसको प्रूव किया था। M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई जी। तो हमें पहला वजन मालूम है 52, दूसरा 48 है, नीचे दोनों ऐड कर देने, मल्टीप्लाई पे 10 करना है। 52 में से 48 निकालें तो 4 बनता है, और 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 40 बन जाता है। ऊपर आ जाएगा 40, नीचे आ जाएगा 52 जमा 48 100, तो 40 डिवाइडेड बाय 100 0.4 बनता है। तो ये एक्सेलरेशन पहले निकल आया, एक चीज़ निकल आई है, एक्सेलरेशन 0.4। ये हो दूसरी चीज़,
अब जनाब फोर्स मालूम करनी, कितनी टेंशन है। M1 जो है वो 52 है, M2 ये है, G भी मालूम है, T टेंशन मालूम करनी है। T का फार्मूला है 2m1 इंटू M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G। क्योंकि दो हैं तो दोनों तरफ टेंशन है, दोनों तरफ वजन लटके हुए हैं। तो 2 इंटू 52 M1 हमें मालूम है, ये देखें ऊपर हमने कर चुके हैं, 52 है और M2 48 है। मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई बाई G की वैल्यू 10 है, डिवाइडेड बाई 52 प्लस 8। ये जनाब 52 ज़रबे 48 ज़रबे 2 बनेगा 4999, और नीचे आ जाएगा 52 और 48 100 आ जाएगा। जब इनको ज़रब देंगे तो ये जनाब बन जाएगा 49,999 डिवाइडेड बाई 100। ये आ जाएगा जी आपका 499.2, यानी बराबर है 500 न्यूटन के। 500 न्यूटन बिल्कुल ठीक है। और एक्सेलरेशन था हमारा 0.4 मीटर, एक्सेलरेशन आ गया हमारा 0.4। पहले ये था, ऊपर वैल्यू दे दी, उसके बाद दो सवाल मैंने आमने सामने कर दिए आपके आसानी के लिए। ये अब 6 क्वेश्चन हो गए। सातवां सवाल भी इसी से मिलता जुलता है, 3.7 जो है। अब दूसरी बे फ्रैक्शन आ गई है। बे फ्रैक्शन जिसमें दोनों लटकी हुई नहीं है, बल्कि एक पड़ा हुआ है अमूदी से और एक उफ की सतह पे, यानी एक ऊपर है और एक नीचे लटका हुआ है। अब यूँ समझे जैसे टेबल है और एक टेबल के ऊपर वजन पड़ा है और एक टेबल के नीचे लटका हुआ है, दरम्यान में जनाब मालूम करने। एक बे फ्रैक्शन पुली पर गुजरने वाली डोरी से 26 किलोग्राम मास और 24 किलोग्राम मास के दो अजसाम मुंसलिक हैं। 26 ग्राम जो है वो टेबल के ऊपर यानी उफ की हालत में पड़ा हुआ है, ठीक हो गया जी। जबकि 24 वाला नीचे लटका हुआ है, बिल्कुल ठीक हो गया। डोरी में टेंशन मालूम करनी है और दोनों का एक्सेलरेशन मालूम करना है। तकरीबन वो है, सिर्फ थोड़ा से आखिरी वाले टेंशन वाले फार्मूले में अब फर्क पड़ जाएगा। ए सेम निकाल, एक्सेलरेशन वाला सेम वही फार्मूला है। हमें M1 मालूम हो गया 24, M2 मालूम हो गया 26 जो लटका हुआ है, G मालूम है चूंकि लटका हुआ है, तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है 10, T मालूम करना है टेंशन, और एक्सेलरेशन मालूम करनी है। एक्सेलरेशन का फार्मूला सेम हुई है जो पहले था। अब चूंकि सिर्फ एक वजन नीचे है तो फिर एक ही अब एक्सेलरेशन होगी। ऊपर वाले सवाल में दोनों वजन लटके हुए थे तो फिर दोनों की एक्सेलरेशन हुई थी M1 माइनस M2 M1 M2। अब सिर्फ एक है जनाब, ऊपर एक है लेकिन नीचे जो है वो फार्मूले में दोनों लगेंगे। तो 24 मल्टीप्लाई करते हैं 240 हो गया, और M1 प्लस M2 ये 50 बन गया। 240 डिवाइडेड बाई 50 ये बनता है 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जवाब में देखते हैं हम ऊपर सवाल के अंदर 4.8 मीटर पर सेकंड, टी की वैल्यू। और मैंने कहा था चूंकि एक वजन लटके हुए दोनों पे, यहाँ पर अब 2 नहीं लगेगा, जबकि ऊपर वाले सवाल में आपको याद है यहाँ पर ये 2 लगा था, ये 2। अब यहाँ पर ये वाला 2 साहब नहीं है, ये 2 है। तो T इक्वल टू M1 इंटू M2 इंटू G और M1 प्लस M2 सेम हुई। ऊपर वाला फार्मूला सिर्फ 2 नहीं है, तो ऊपर आ जाएगा वैल्यू आपकी जनाब 6240, नीचे आ जाएगी 26 और 24 50 आ जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 124.8। चूँकि जवाब इशारी में नहीं निकालना तो फिर 125 न्यूटन, ये है जी 125 न्यूटन। ये लें, पहले वैल्यू पे मैं रोक रहा हूँ, इसको वीडियो को रोक के लिख लें, रोक नहीं करें वीडियो। और उसके बाद जनाब अब ये दोनों सामने जवाब प्रूव हो गए हैं, इन दोनों को आंसर को वीडियो को रोक कर आसानी से लिख लें। 3 इसके बाद हमारे MCQs रहे, सॉरी लॉन्ग रह गए, और वो तीनों लॉन्ग बिल्कुल ही आसान है, वही हलवा है। तो अब अगले सवाल पे फिर चलते हैं। किसी जिस्म के मोमेंटम में 22 न्यूटन की तब्दीली पैदा करने के लिए 20 न्यूटन की फोर्स कितना वक्त दरकार होगा? 3.8
मोमेंटम की तब्दीली जिसको एन एस से मेंशन किया जाता है, हम पिछले वाली वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो मोमेंटम की तब्दीली यानी डेल्टा पी बराबर है 22 एन एस के, और फोर्स हमें मालूम है कि 20 न्यूटन है। कितना वक्त दरकार होगा? अच्छा, टी चाहिए, तो ये छोटा टी यहाँ पर लगेगा जी, टाइम टी, बिल्कुल ठीक। तो फार्मूला है हमारे पास ऑलरेडी, एफ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। डेल्टा पी मतलब है मोमेंटम की तब्दीली और टी मतलब है टाइम, तो टी इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। यहाँ पर जनाब टी नहीं, यहाँ पर एफ आएगा। मैं माजरत चाहता हूँ, तभी मैंने कहा हो नहीं सकता भाई उस्ताद कोई गलती ना करे आज, अल्लाह खैर करे, अभी तक गलती नहीं है उस्ताद से क्योंकि इंसान है। तो यहाँ पर जनाब टी के बजाय यहाँ पर एफ होगा यहाँ पर। अच्छा, अब नीचे वही है कि ऊपर डेल्टा पी की वैल्यू 22 है तो 22 आ गया जी, और एफ की वैल्यू हमारे पास 20 है तो 20 आ गई। तो 22/20 बनता है 1.1 सेकेंड टाइम। ये जी 1.1 सेकेंड। अगला सवाल देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ अगर आपको पसंद नहीं आ रहा गन मगन, तो ये लें। इनके बाद केमिस्ट्री के चैप्टर 3 की बारी है जी। 3.9 है जी। 5 किलोग्राम मास के लकड़ी के ब्लॉक और संगमरमर के उफ की फर्श के दरमियान फ्रिक्शन की कितनी फोर्स होगी? अच्छा 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 अच्छा। जबकि लकड़ी और संगमरमर के दरमियान जो आपका जनाब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी कीमत 0.6 है। मास 5 किलोग्राम, तो हमें पहली वैल्यू मिल गई यानी m इक्वल टू 5 kg। उसके बाद जनाब 0.6 जो है कोएफिशिएंट जो है उसको इस तरह ज़ाहिर करते हैं, तो ये आपका जी 0.6। उसके बाद जनाब चौका लटका हुआ है उसकी नीचे लटक चुका है फर्श के दरमियान, तो फिर ये अपना आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी यूज़ हो रही है, तो जी की वैल्यू कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रैक्शन की कीमत 0.6 है, तो मालूम क्या करना है जी? फोर्स मालूम करनी, एफ मालूम करना है, तो एफ फ्रैक्शन फोर्स मालूम करनी है। तो फार्मूला है एफ इक्वल टू कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय आर, और आर किसके बराबर होता है? एम इंटू जी के बराबर होता है। इसी चैप्टर में आपने लाजमी इक्वेशन पढ़ी होगी, तो फिर जनाब इसकी वैल्यू नीचे आप पुट कर दें। 0.6 मल्टीप्लाई बाय एम की वैल्यू मास हमारे पास 5 था, और हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो 10 थी। 10 ज़रबे 5 50, 50 ज़रबे 0.6 ये बन गया आपका 30। तो हमारी जो फोर्स इस्तेमाल होगी वो होगी 30 न्यूटन। अब फार्मूले तो जारी बात है याद आपने रखनी है, फार्मूले के बगैर तो काम बनता नहीं। एक हमारा एमसीक्यू और रह गया, ये भी छोटू सा एमसीक्यू है। 0.5 यानी आधा किलोग्राम मास के जिस्म को 50 सेंटीमीटर रेडियस के दायरे में घुमाया जाए। पत्थर, ये समझे पत्थर है और उसको धागे से आप बांध कर और घुमा रहे हैं, 3 मीटर फी सेकंड की स्पीड से घुमा रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी दरकार होगी? हम पहले पढ़ चुके हैं, जब किसी चीज़ को दायरे की शक्ल में घुमाया जाए उसके रेडियस से, तो वो जनाब एक्स एक्स से, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो आधा किलोग्राम वजन होगा यानी m इक्वल टू 0.5 kg। रेडियस मालूम करना है कितनी लंबी है डोरी है जी, वो 50 सेंटीमीटर है, तो उसको चूँकि मीटर में ऊपर किलोग्राम है तो फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 50/100 बराबर है 0.5 मीटर है। आधा मीटर है क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो फिर 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर आ गया, 0.5 मीटर हो गया।
और किस स्पीड से घुमाई जा रही है, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। तो जनाब कितनी फोर्स फोर्स हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, एफ सी को उसका सिंबल है, सिर्फ एफ जो है वो फोर्स है, न्यूटन, सेंटीमीटर फोर एफ सी। तो एफ ई जो बराबर है एम वी स्क्वायर ओवर आर, वही फार्मूला, और वैल्यू को पुट कर दें। एम की वैल्यू 0.5 थी, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर ले लें, आर की जो रेडियस है वो था 0.5 मीटर। तो ये जनाब बन जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो ये बन जाएगा 4.5, और 4.5 डिवाइडेड बाय 0.5, तो जवाब आपका आ जाएगा 9। 5 में 45, 5 इंटू 9 45। लो जी, फिर खेल ख़त्म और पैसा हज़म। 3 अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर्स हमारे मुकम्मल हो गए। बड़ा टाइम लग रहा है, चूँकि मेरे कॉलेज ओपन हो चुके हैं, तो मैं अब अगली वीडियो कोशिश करूँगा कम अज़ कम हफ्ते में एक लाजमी दे दी जाए। अब इसके बाद चैप्टर 3 केमिस्ट्री की बारी है, फिर जाके चैप्टर 4 फिज़िक्स आएगा, इंशाल्लाह हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैटर के भी शुरू करने हैं, तो देखते हैं हालात। तब तक के लिए जनाब इजाज़त। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों का हामी नसर हो। नमाज़ पढ़ते रहा करें, बड़ी ज़रूरी है, कुरान पाक पढ़ करें, छुट्टी भी हैं वैसे भी पढ़ करें ना भी हो। तो पाकिस्तान जिंदाबाद।